Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza, and today we are discussing our new chapter known as electrostatic. So what does electron means? Electron means electric charge and static means at rest. So basically it is a branch of physics that study or deal with electric charges which are at rest. So now I would like to discuss with you about electric charges. By definition, the physical property of matter which allow it to experience a special kind of force when kept under the influence of electromagnetic field is called electric charge. So in this universe, every matter contain electric charges because of electromagnetic field like sunlight energy. It experiences a special kind of force, and that force is due to electric charge. Its symbol is Q. Its formula is Q is equals to I multiplied by T. I is current and T is time. So Q is equals to current multiplied by time. The SI unit of electric charge is coulomb. So there are two kind of charge, positive or negative. So like charges or similar charges repel each other, and unlike charges or opposite charges attract each other. तो यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज बॉडी. अगर यहाँ पर अब जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो न्यूट्रल बॉडी कहलाती है. अगर हम इसी को चार्ज बॉडी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसका मतलब है उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्जेस ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी. और अगर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, तो या हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो फिर यह कहलाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी. इसी को एक सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कि यहाँ पर एक बैलून है और एक स्वेटर है जो कि दोनों न्यूट्रल अभी पोजीशन में मौजूद हैं. सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों के पास मौजूद है. अगर मैं इसको चार्ज बॉडी बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस बैलून को इस स्वेटर से रब कर दूँगा. अब देखें, जो स्वेटर था उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी. अब स्वेटर क्या बन गया है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और बैलून क्या बन गया है, नेगेटिव चार्ज बॉडी. अभी दोनों आपस में दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से. बैलून को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्पेशल काइंड्स ऑफ फोर्स नोन एज कोलम्बिक फोर्स विच वी आर डिस्कसिंग आफ्टर डैट. तो हमें यहाँ पर अब चार्ज बॉडीज़ के बारे में समझ में आ गई है कि चार्ज बॉडी कब बनेगी, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी. तो इस वक्त बैलून नेगेटिव चार्ज बॉडी है और स्वेटर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन चुका है. ठीक, अगर एक और बैलून लेकर आएँ और उसको दोबारा से रब करें स्वेटर से, तो अब अगर इन दो बैलून्स को मैं करीब लेकर आता हूँ तो ये दोनों बैलून्स रिपल्जन फोर्स जनरेट करेंगे. देखें, बैलून एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है जी, और ये इसके करीब क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज की वजह, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से अट्रैक्शन हो रही है. इन दो बैलून्स के दरमियान रिपल्जन फोर्स जनरेट हो रही है. देखें,
और ये देखें ये रिपल्जन फोर्स जनरेट हो रही है और वो इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब सो कि आपको चार्ज बॉडी के बारे में समझ में आ गई हो। लेट्स मूव ऑन नाउ discussing what kind of forces they experience. So there must be a law known as Coulomb's law. It states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges. तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही होगी किसके दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो उनके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और ये जो फोर्स होती है हमेशा लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वर्क करती है। तो पहले जो स्टेटमेंट थी उससे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये मॉडुलस के सिंबल है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, R बेसिकली डिस्टेंस है जो कि दो चार्जेस के दरमियान का, ठीक। हम दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, और फिर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा k की जगह अगर हम पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है फिजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 आर द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, आर द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको बात की थी कि k की वैल्यू है, किस तरह आपने वैल्यू निकालनी है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आपने वैल्यू पुट करनी है 8.85 - 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये पुट करेंगे तो आपके पास ये राउंड फिगर आ जाएगी 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट डिस्टेंस आर इन द मीडियम अदर देन द फ्री स्पेस। अगर कोई और मीडियम होता है फ्री स्पेस की जगह पर तो फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F इज टू 1/4 पाई E Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये E क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक नई टर्म आ जाएगी E अपॉन E नॉट, क्योंकि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नीचे भी ऊपर भी कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 पर 1/4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो E अपॉन E नॉट बन जाएगा E R के बराबर। इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है जो कि हम किसी भी मटेरियल या फील्ड के दरमियान प्लेस करते हैं या मटेरियल के दरमियान प्लेस करते हैं ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी जो फोर्स है वो कम हो सके, ठीक। तो ई आर क्या है, पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रही होगी वो कम हो जाती है। इसी को एक सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं। देखें यहाँ पर आपको कूलम्स लॉ बताया जा रहा है। इन दो पर्सन्स को देखिएगा और देखें कि हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्जन में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं चार्जेस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो आप देखें, अभी देखें अभी दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इन दोनों के दरमियान रिपल्जन हो रही है। तो रिपल्जन हो रही है इस वजह से दोनों फोर्सेस इनवर्ट लगा रहे हैं। ऐसा ही ये फोर्स आउटवर्ड हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये फोर्सेस लग रही हैं जो कि इनवर्ट है, ठीक है।
अगर एक नेगेटिव बन जाता है तो हमारे पास अब ये अट्रैक्शन होगी, ऐसा ही अट्रैक्शन फोर्स इन्वर्ट की तरफ लग रही है ऐसे करके, और उनको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास बाहर से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि इसको पुल आउट कर रही हैं। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड सिमिलर होगा, Q1 बाय Q2 का मतलब क्या है, चार्ज Q1 ने एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स बाय Q2। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं F12 और इसकी आप क्या लिख सकते हैं F21, क्योंकि चार्ज 2 एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स बाय Q1। ठीक है जी। अगर इसको हम करीब लेकर आ जाते हैं तो हमारे जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखें, फोर्स एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी। और हम इसको अगर और कुछ लेके जाते हैं तो ये कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये था कूलम्स लॉ। होप्स कि आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा।